हेलो मेरे होशियार दोस्तों, आज मैं आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय ये सब संख्याओं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या है। प्राकृतिक संख्याएं जैसे n के सिंबल से हम जानते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती है जो एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो पूरे अनंत तक जाती हैं, ये सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, अब पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 फिर 4, इस तरह करते करते अनंत तक जिनका अंत ना हो, वो आपकी होगी पूर्ण संख्या। ठीक है, अब पूर्णांक क्या है? पूर्णांक जो होता है ना, जीरो से शुरू होता है और इधर 1 2 3 4 और इस साइड -1 -2 -3, जो दोनों साइड चलते हैं। जीरो से इधर जाती है जो अनंत तक जाती है, और नीचे की तरफ भी जाती है जो अनंत की तरफ जाती है माइनस में। ये हो गई पूर्णांक संख्याएं। तो तीनों में यही है, प्राकृतिक संख्या है जो एक लेके चलता है, एक से लेके चलता है। फिर पूर्ण संख्या जो इससे अपडेट है, जो इससे थोड़ा चालू है, जो कहता है कि मैं तुझे ज़्यादा लेके चलूँगा, तो जीरो भी लेके चलता है। फिर पूर्णांक आता है, पूर्णांक तो इनसे भी होशियार होता है, ये तो जीरो के नीचे भी लेके चलता है, जीरो के ऊपर भी लेके चलता है। ठीक है, माइनस के नीचे तक अनंत भी जाता है और ये प्लस में ऊपर तक भी अनंत जाता है। ठीक है, तो फिर पूर्णांक में 2 होता है, प्लस माइनस दोनों लेता है, तो उसी को बांट दिया। एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, जो 1 2 3 4, ये जो प्लस में आता है जितना भी, ये आ जाता है धनात्मक पूर्णांक हमारा। और जो माइनस में आता है 1 2 3 -3 -4, जो अनंत तक जाता है, ये ऋणात्मक पूर्णांक आता है। धनात्मक सीधा ही याद होता है कि जो धन की बात कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि हम प्लस की बात चल रही, तो प्लस प्लस रहेगा, याद रहता है हमें। और ऋणात्मक ऐसा लग रहा है जैसे कर्जा ले लिया, इसलिए माइनस में जाता है। ठीक है, तो ऋणात्मक जो है वो हमेशा माइनस में रह जाता है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या बताते हैं। अभाज्य संख्या जो एक के पहाड़े और खुद के पहाड़े में जो आए, और किसी पहाड़े में ना आए, वो अभाज्य संख्या है। मतलब कि देखो, एक जो है वो तो एक के पहाड़े में आएगा, 2 भी एक के पहाड़े में आ जाएगा, लेकिन एक का पहाड़ा लेके नहीं चलती। ठीक है, लेकिन फिर 3, ये भी एक के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा। लेकिन जब 4 की बात होती है ना, तो वो 2 के पहाड़े में भी आता है और एक के पहाड़े में भी आता है, तो इसीलिए अभाज्य नहीं है। समझे? मतलब जो कह लो कि 1 2 के पहाड़, वो एक खुद का पहाड़ा और एक का पहाड़ा जिसमें आए और बाकियों में ना आए, वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा के पहाड़े पर ना आए, वह अभाज्य संख्या है। तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। 4 जो होता है वो 3 पहाड़ों में आता है। एक तो 4 के खुद के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 1 के पहाड़े में भी आता है। 3 पहाड़ों में आ गया, इसीलिए वो अभाज्य नहीं है। ठीक है, लेकिन 5 फिर 7, इस तरह जो अंक आते हैं, जो खुद के पहाड़े में आते हैं और एक के पहाड़े में आते हैं, लेकिन और किसी पहाड़े में नहीं आते, वो अभाज्य कहलाते हैं। भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या वो हैं जो खुद के पहाड़े में भी आता है, एक के पहाड़े में भी आता है और किसी पहाड़े में भी आ जाता है। तो भाज्य संख्या जो भाग हो जाती हैं, सीधे शब्दों में ये कहूँ, जैसे 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह 9 हो गया, ये सब भाज्य संख्या है। ओके, अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सबसे ज़्यादा पूछी जाती है भाई, ये तो याद कर लेना, ये तो जरूर पूछ लेता है। परिमेय संख्या को क्यू से पहचानते हैं हम, ये ज़्यादा कहते हैं P/Q। P/Q का मतलब ये भिन्न में लिखा रहता है,
जैसे 3/2, 5/3, ये सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, बस सीधा सीधा याद रखो, जो भिन्न होता है ना, 3/2 जो बट्टे में लिखा था ये भिन्न भी कहते हैं, ऐसी को ही परिमेय संख्या कहते हैं, जो p/q में बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर अपरिमेय संख्या क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या वो होती है जो बट्टे में नहीं होती, जैसे कि √2, ठीक है, √3, इस तरह की जो संख्याएं होती है ना, वो बट्टे में नहीं लिखी जा सकती, वो ऐसे ही लिखी जाती है, यही है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या समझ लो एक पाई को भी कह सकते हैं, लेकिन पाई को कई लोग कहते हैं कि 22/7 है, पाई को इस तरह जानते हैं, लेकिन पाई को 22/7 हम मानते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए पाई को भी ऐसे समझ लो, ये भी अपरिमेय संख्या में आती है। तो आपने जान लिया है ना। अब 8वां है वास्तविक संख्या। जो ये सारी जितना भी मैंने बताया ना आपको, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, ये सारा को लेके जो गैंग बना के बैठे है ना, वो है वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या में सारा का सारा आता है, वास्तविक संख्या को आर के रूप में हम मानते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसे आप याद कर लो। थोड़ा सा है बोर जैसा लग रहा है, लेकिन क्या करें यार, सीख लोगे फायदा है, क्योंकि 1 नंबर का ज़रूर आता है, 1 नंबर वरना कट जाएंगे। ठीक है, बाकी अब ज़्यादा पढ़ाएंगे इसमें तो फिर आप बोर हो जाओगे, अब दूसरी वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।